नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 18 अप्रैल और चलिए जानते हैं 18 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 18 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व विरासत दिवस। और साथ ही साथ 18 अप्रैल 1859 को 1857 की क्रांति में पूछा जाता है सबसे अंत में किसे फांसी दी गई। आपने बताया कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो फांसी दी गई थी मंगल पांडे को दी गई थी। और 1857 की क्रांति में सबसे अंत में फांसी दी जाती है तात्या टोपे को, और वो दिन था 18 अप्रैल 1859 के। तो आज के दिन तात्या टोपे जी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता। ऑप्शन है शीतल देवी, दीपिका कुमारी, शैलजा सिन्हा या मुस्कान सिंह। तो सही ऑप्शन होता है ए शीतल देवी। एक्सप्लेन जानते हैं। तो एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वही हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है। ऑप्शन है जर्मनी, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या ब्राज़ील। तो सही आंसर होता है बी उज्बेकिस्तान। एक्सप्लेन जानते हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले साल 2023 में इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। अगला विषय हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है पत्रकारिता, विज्ञान, गायन या राजनीति। तो सही ऑप्शन होता है सी गायन। एक्सप्लेन जानते हैं। तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकीय गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे। अगला विषय स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या हेग। तो सही ऑप्शन होता है बी न्यूयॉर्क। एक्सप्लेन जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। अगला विषय ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है IOCL या BPCL या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या HPCL। तो सही आंसर होता है बी BPCL। एक्सप्लेन जानते हैं। तो ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टारबाइन ईंधन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। ATF पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला विषय हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई थी। वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है कृषि, पत्रकारिता, चित्रकारी या लेखन। तो सही आंसर होता है सी चित्रकारी। एक्सप्लेन जानते हैं। तो भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की 16 अप्रैल को जयंती मनाई गई। इनका जन्म 16 अप्रैल बेसिक तौर पे इनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। इनकी पुण्य जो निधन है उनका निधन 16 अप्रैल साल 1966 को हुआ था। और रही बात जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर
1882 1882 को। यह एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से संबंधित थे। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज का अंतिम विषय, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन या कतर। तो जानते हैं यहाँ पर सही आंसर होता है बी, कुवैत। एक्सप्लेन जानते हैं तो कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफा के बाद लिया गया। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और इसके मुद्रा का नाम दिनार है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा। यह किस देश का हवाई अड्डा है? तो जिसका सही उत्तर था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच किया जा रहा है? ऑप्शन है जर्मनी, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या ब्राज़ील। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।